नमस्कार दोस्तों, आज हम स्कूल व्याख्याता के अंदर जो ओल्ड एग्ज़ाम हुए हैं उनके PYQs देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहेंगे, क्योंकि वैसे टाइम कम है। जल्दी से जल्दी आप एक बार नज़र मार लें कि किस प्रकार के इतने पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि उसी प्रकार से अपनी तैयारी हो। इसमें क्वेश्चन है दोस्तों आपके फतेहपुर सीकरी किस इमारत को परसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। इसमें आपका आंसर रहेगा तुर्की सुल्ताना का महल। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो वो आपके दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन के अंदर। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी जो थे वो कौन थे। तो वो थे आपके केसरी सिंह भारत। जिसमें ऑप्शन आए हुए हैं, आप ऑप्शन देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता जो हैं वो कौन है। तो वो आपके दोस्तों विशाख दत्त हैं। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं। तो ये आपके दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा है। जिसमें आपका आंसर आएगा दोस्तों अबुल फजल। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक हैं। हिंद स्वराज के लेखक आपके महात्मा गांधी हैं। ठीक है, इसी में दोस्तों निम्न इमारतों में मुगल बादशाह बाबर द्वारा निम्न निर्मित इमारतें हैं। इसमें दोस्तों जो आपका आंसर रहेगा, एक तो काबुली बाग मस्जिद जो कि उन्होंने पानीपत में बनाई थी, और एक जामा मस्जिद जो कि उन्होंने संभल में बनाई थी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इस प्रकार के रहेंगे। ठीक है, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा सितंबर 1893। मैं दोस्तों आपके ऑप्शन भी बता सकता हूँ, पर कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आंसर क्वेश्चन देखेंगे और वन लाइनर जैसे चलेंगे। इसमें MCQ से आपको पढ़ना है तो आप वैसे देख लो। बाकी बेस्ट है दोस्तों, आप ये क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन है तो एक बार दिमाग में रह जाए। बस इतना सा कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही कि नहीं चल रही, बस इतना देखना है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, एक लेवल क्या होता है क्वेश्चन का, बस उतना आपको अंदाज़ा आ जाएगा इससे। तो ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है। बिपिन चंद्रपाल, क्योंकि बाल पाल और लाल ये उग्रवादी नेता के अंदर आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। जिसमें आपके मृच्छकटिकम रहेगी, क्योंकि ऋतु संहार, रघुवंशम और मेघदूतम ये कालिदास की रचनाएं हैं। एक नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए, ये किसने कहा। तो ये दोस्तों आपके लॉर्ड डलहौजी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था। बारडोली सत्याग्रह का जो नेता है वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट दोस्तों इसी में आपके जो क्वेश्चन रहेगा, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लेकर आए थे। तो उसमें दोस्तों आपके मीर सैयद अली रहेगा। नेक्स्ट इसमें सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। जब आपके एकीकरण हुआ था तो उस समय सरदार पटेल को हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। नेक्स्ट दोस्तों श्रीनिवास शास्त्री जी और GK देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे। तो ये थे दोस्तों आपके भारत सेवक समाज। ठीक है, इसी में दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। तो ये केशव चंद्र सेन के आग्रह पर। ठीक है, गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो इसमें दोस्तों आपके देवगढ़ का दशावतार है जो कि आपकी यूपी में है। बाकी भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से किसने एज ऑफ कंसेप्ट बिल 1891 का विरोध किया था। तो इसमें आपके आएगा बाल गंगाधर तिलक। इसमें आपके एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल 1891 का विरोध किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, विश्व नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मिशन माइसोन, जिसे माइसोन भी कहा जाता है, मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के इस प्राचीन राज्य की धरोहर हैं। तो ये है दोस्तों आपके चंपा, याद रखना।
नेक्स्ट है आपके स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? जनवरी 1923 में। नेक्स्ट है आपके लेख, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दोस्तों आपको पता होगा, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके ये मिलान वाले क्वेश्चन है, तो इसमें दोस्तों आपके जो सैंडलर कमीशन है वह है दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा। हंटर जो कमीशन है वो लॉर्ड रिपिन थे उस टाइम पे, जो गवर्नर जनरल पूछे थे। एक तरफ आपके कमीशन है जिसे डिस्पैच भी कहा जाता है, या फिर दूसरी तरफ आपके गवर्नर। सैंडलर जो कमीशन आया था उस टाइम पे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ थे। हंटर कमीशन के टाइम लॉर्ड रिपन थे। रेले कमीशन के टाइम पे लॉर्ड कर्जन। वुड्स डिस्पैच के टाइम डलहौजी थे। इसी में नेक्स्ट देखेंगे जो आपके अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसमें जो आपके जो सही कथन है, इसमें आपके नीचे 4 कथन दिए गए हैं। तो 4 में दोस्तों आपके एक तो है उनकी सतह चमकदार है, और एक है स्तंभों की यष्टि यानी लाट एकाक्षम है। ये दोनों हैं। एक तो उनकी जो के जो स्तंभ हैं उनमें उनकी जो सतह जो थी वो चमकदार थी, और दूसरा है स्तंभों की जो यष्टि जिसे लाट कहा जाता है वो एकाक्षमक है। ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपके श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? तो श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है आपके रामानुज। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो इनमें से ख्वाजा अब्दुल समद जो थे वो आपके चित्रकारी उस्ताद थे सम्राट अकबर के टाइम, है ना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो इसके अंदर आपकी जो हत्याओं का जो सही क्रम है, सबसे पहले जो आपकी की गई थी वो दोस्तों की गई थी WC रेड की गई थी हत्या। उसके बाद सर कर्जन वाइली की, उसके बाद AMT जैक्सन की, और उसके बाद JP सैंडर्स की हत्या की गई। पहले रेड के बाद वाइली, फिर जैक्सन सैंडर्स। रेड, वाइली, जैक्सन, सैंडर्स। ठीक है। इसमें आप क्रम याद रखेंगे, रेड, वाइली, जैक्सन, सैंडर्स। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों आपके एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें दोस्तों आपके जो कथन जो सत्य कथन है वो दोस्तों चारों कथन सत्य हैं। CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। किसने किया था? CR दास ने। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया था। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए। 1939 में उन्हें कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है। इसमें चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट इसी में दोस्तों आपके निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? तो उसमें दोस्तों आपके आएगा अमरकोश। ठीक है। बाकी ये भरत कथा या काव्य मीमांसा, स्वपन, वासदत्ता, ये गुप्त काल की रचनाएं हुई हैं। अमरकोश जो अमर सिंह के द्वारा जो रचना हुई वही। ठीक है। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडप उपो घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो आपके मौर्य काल का। ठीक है। प्राचीन भारत काल का खंड जिसमें मंडप उपो घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? मौर्य काल के अंदर मिलता है। ठीक है। इसी में दोस्तों आपकी नेक्स्ट है नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आपके सही उत्तर है वो आपको चुनना है। इसमें हैनसांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी, और यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन चलेंगे शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसमें आपका आंसर जो रहेगा पन्नगकरण। ठीक है। पन्नगकरण को ये श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है।
नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार जो कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित जो करना है, उसमें जो आपके दोस्तों है ये मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा, ये उसी अनुसार आपके इसमें कालक्रम के अनुसार ही है, मतलब सही है। इसका क्रम एकदम जो लिखा हुआ वही क्रम है इसमें, है ना। मेरठ, फिर बरेली, फिर झांसी, अंत में कोटा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों आप सोच रहे होंगे बीच में क्वेश्चन अभी एक से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे वापस ये क्वेश्चन, तो इसमें जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, पहला आपके शुरू में इसमें इतिहास के आएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो भी आपके वो आएंगे दोस्तों। ठीक है। तो इसमें अभी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं वो चल रहे हैं। ठीक है। और ये दोस्तों मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये उत्कर्ष की जो है एक PDF है, उसी से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। उसकी एक ओल्ड MCQs की बुक भी निकाली हुई है उसी से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें है ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना जो हुई वो कब हुई? 1847 के अंदर रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में हुई, 1847 में। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? इसमें जो आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक जो सदस्य हैं उसके अंदर आपके चंद्रशेखर आज़ाद है, सचिंद्र नाथ सान्याल है और राम प्रसाद बिस्मिल है। ठीक है। अरविंदो घोष इसके अंदर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके इसमें निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? इसमें दोस्तों आपके उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। ये जो कथन है ये सत्य नहीं है। ठीक है। बाकी कथन सारे जो हैं वो सत्य हैं, जैसे उन्होंने द प्रीसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक है। और राजा राम मोहन ने आत्म सभा की स्थापना की। उन्होंने तुहफत उल मुहाद्दीन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया। ठीक है। नेक्स्ट इसी में अपन देखेंगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये आपके वुड डिस्पैच जो आपके आयोग वो आया था, आयोग उसके द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। इसके अंदर आपके सही कथन और जो इसमें अभिकथन जो है वो चुनना है। तो इसमें आपके हैं दोस्तों भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए मुख्यतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया। इसमें जो दोस्तों हैं आपके अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपके जो है दोनों जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है, पर जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है कि भक्ति सुल्तान ने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया शिक्षा फैलाने के लिए, और दिल्ली सुल्तान जो मुगल शासक थे वो फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया उन्होंने। किंतु ये जो आर है मतलब अभिकथन की जो कारण है वो सही से व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है आपके औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो आपके सम्मिलित है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम जिसने आलमगीरनामा लिखी, भीमसेन नुस्खा ए दिलखुशा और ईश्वर दास नागर फतोहात ए आलमगीरी। ठीक है।
इसमें नेक्स्ट है दोस्तों आपके शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे। तो दान धर्म संबंधी मामले पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें आपके सूची फर्स्ट की सूची सेकंड से ये मिलान वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपके जो आराम बाग आगरा में है और निशांत बाग श्रीनगर, शालीमार बाग लाहौर, पिंजौर बाग पंचकुला। एक तरफ इसमें दोस्तों आपके बाग जो है वो दिए गए हैं और एक तरफ आपके इसमें शासन जिन्होंने इनका निर्माण करवाया वो दिए गए। तो इसमें जो दूसरी तरफ आपके शासक हैं बाबर, अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो इसमें दोस्तों आपके जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। आराम बाग आपके बाबर ने ही बनाया था, शालीमार बाग जो लाहौर में है वो शाहजहाँ ने, और पिंजौर बाग जो पंचकुला है वो औरंगजेब ने बनाया था। निशांत बाग जो श्रीनगर में वो अकबर के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है। और इसमें जो आपके निशांत बाग श्रीनगर है उसका जो निर्माण किया गया था वो दोस्तों आसिफ खान जो आपके मुग़ल सम्राट शाहजहाँ है उनके बहनोई थे, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी। तो इसमें दोस्तों आपके सी विक्रमांक देव चरित्र जो आपके गुप्त काल में रची गई थी वो थी आपकी कामसूत्र, कामनंदक, नीतिसार और ऋतुसंहार। ये आपके गुप्त काल में रची गई थी। ठीक है। इसमें जो आपके विक्रमांक देव चरित्र है उसकी जो रचना की गई थी वो बिलहन के द्वारा की गई थी और ये 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुई थी, यानी 11वीं शताब्दी के शुरुआत में और 11वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं शताब्दी के शुरुआत में मध्य में हुई थी मतलब। और नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है उस स्थान का चयनित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का जो केंद्र रहा है। तो वह है आपके दोस्तों वल्लभी है, वो आपके प्राचीन काल में विद्या का केंद्र रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था। तो इसमें दोस्तों आपके सेंडलर आयोग था, हंटर आयोग था, रेले आयोग भी इसी से था। स्ट्रेची जो आयोग है वो आपके शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें दोस्तों जो आपके हैं उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सही है। आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे, ये भी एकदम सत्य कथन है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। ये कथन किसका है। तो ये कथन है दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके है इसमें आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपके जो है एक तरफ अशोक के जो स्तंभ है वो है और दूसरी तरफ उनके शीर्ष पर जो क्या चीज़ है उसके बारे में जो है वो है। तो इसमें दोस्तों आपके सम्मिलित है कि नहीं वो बताना है। तो इसमें संकिसा जो है वो गलत है, बाकी जो सही है वो आपके बताता हूँ। सारनाथ जो है उसके ऊपर 4 सिंह है। लोया नंदन गढ़ है जिसके ऊपर भी लोया नंदन गढ़ है जिसके ऊपर सिंह है और सारनाथ के ऊपर 4 सिंह है। रामपुरवा जो है उसके ऊपर एक सांड की आकृति है। ठीक है। और जो संकिसा वाला है वो इसमें गलत है। ठीक है। इसमें दोस्तों जो आपके संकिसा जो है इसमें आपके अश्व नहीं होकर इस पर आपके हाथी की जो मूर्ति है वो है। ठीक है।
नेक्स्ट जो आपके निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। तो इसमें दोस्तों आपके रहेगा भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, क्योंकि जो बाकी जो मुद्दे थे उनमें नमक का उन्मूलन करना, नमक कर का उन्मूलन करना, संपूर्ण मद्य निषेध और भूमि कर में 50% की कमी, ये उसमें थे। ठीक है। अकबर के शासन के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जो थे वो है वल्लभाचार्य जी, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। सेकंड, एक दोस्तों, नेक्स्ट है आपके कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? तो इसमें दोस्तों आपके बम्बई 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। नेक्स्ट इसमें देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो इसमें दोस्तों आपके हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके 2015 में जो क्वेश्चन आए थे वो है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में INA मुकदमा चलाया गया था? तो वो वेवेल के काल में चलाया गया था। नेक्स्ट है आपके, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो इसमें आपके दोस्तों आप हरिपुरा अधिवेशन जो है उसकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? तो इसके अंदर दोस्तों जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ये असत्य है। बाकी जो सत्य कथन है उसमें यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमि प्रतिरोध जारी रखा। ये इसके सत्य कथन है। बाकी यह असत्य कथन जो है ये आपने देख लिया है, गांधी जी ने जेल में रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ऐसा नहीं है। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण जो है दोस्तों वह है बढ़ती हुई लगान दरों का विरोध करना। ठीक है। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। असहयोग आंदोलन के अंदर जो आपका सत्य कथन है वो इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, ऐसा नहीं है, ये असत्य कथन है। ठीक है। और जो इसमें सत्य कथन है वो ये एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए। चोरी चोरी की हिंसक घटना के बाद एक आंदोलन रोक दिए गए, ये ठीक है। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये देखना है। ठीक है। तो इसमें आपके पीपा जो है वो सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है। और बाकी रैदास निर्गुण भक्ति से है, नानक निर्गुण भक्ति से है, सूरदास सगुण भक्ति से है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है? तो इसमें आपके असत्य जो कथन है वो है कि स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो सत्य कथन इसमें है वो है स्त्री शिक्षा को पूर्णतया नज़रअंदाज किया गया था, क्योंकि सत्य कथन जब है स्त्री शिक्षा को पूर्णतया नज़रअंदाज किया गया था तो अलग से विद्यालय स्थापित किया जाना ये है ही नहीं। ठीक है। और इसके अलावा जो सत्य कथन है, मुस्लिम बालिका आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी। ठीक है। धनाढ्य वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे। ठीक है। ये नेक्स्ट 2013 में जो हुआ उसमें आपके निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो देखना है। तो विशाख दत्त जो है आपके उसकी जो रचना जो की गई थी, विशाख दत्त की जो रचना है वो है आपकी देवी चंद्रगुप्तम। और इसमें नेक्स्ट आर्यभट्ट है
तो आर्यभट्ट की लघु जाति ये नहीं है, ठीक है। और इसी में दोस्तों आपके नेक्स्ट है पालकायप्य। ये इस पालकायप्य की जो है वो है दोस्तों आपके हस्त यारुवेद है। और वराहमिहिर की है जिसमें पंच सिद्धांत जो है वो है, ठीक है। इसमें दोस्तों इसमें आपके जो आर्यभट्ट है उनकी जो कृति है वो आर्यभट्टयम है। जबकि ये लघु जातक जो है, लघु जातक आपके वराहमिहिर की है। लघु जातक और वर्ध जातक ये दोनों वराहमिहिर की है। इसके अलावा पांच सिद्धांतिका ये भी वराहमिहिर की है, ठीक है। नेक्स्ट आपके धरातलीय सजावट की पित्रा द्यूरा का सर्वप्रथम जो प्रस्तुतिकरण जो होता है वो आपके एतमाउद्दौला जग मकबरा है उसमें है। नेक्स्ट इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका जो अध्यक्ष 3 बार कौन रह चुके हैं। जो अखिल भारतीय हैं कांग्रेस है उसमें जिसके प्रथम 20 वर्ष में इसका जो अध्यक्ष 3 बार चुने गए हैं वो कौन है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो दोस्त रहेगा दादा भाई नेहरू जी, क्योंकि 1886 में जो आपके कलकत्ता अधिवेशन में रहे हैं, 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में वापस दादा भाई नेहरू जी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है उसमें है गांधी जी से हुए पुनः समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर दिए। तो उसमें आपके BR अम्बेडकर जो हैं अम्बेडकर आएंगे। नेक्स्ट आपके कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। तो वो आपके 23वें अधिवेशन में सूरत का विभाजन हुआ। 1920 में के कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया। तो इसमें आपके मोतीलाल नेहरू ने जो समर्थन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था। तो ये वहाँ पर का पुस्तकालय जो है वो था। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। तो समुद्रगुप्त के साम्राज्य की सूचना देता है। नेक्स्ट आपके मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो आपके तक्षशिला था। और इसी में नेक्स्ट आपके जो रहेगा पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का जो नाम है वो है नव सहसांक चरित्र है। बीजक किसके द्वारा रचित है। तो इसमें आपके कबीर के द्वारा रचित जो है बीजक है। नेक्स्ट आपके निम्न चित्रकारों में से किससे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। तो इसमें आपके अब्दुस समद को दी गई थी, ठीक है। ये चित्रकार आपके अकबर के समय थे। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आपके दोस्तों क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद किया गया था। हिंदू और नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा। तो इसमें आपका आंसर आएगा गांधी जी ने। नेक्स्ट आपके सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रह चुके हैं। 2 बार रह चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई थी। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों, तो इसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनके जो गोली मारकर हत्या हुई थी वो इलाहाबाद के अंदर एक पार्क है दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क। वहाँ पे उनके जो खुद मतलब उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ों द्वारा उनको घेर लिया गया था। तो अंग्रेज़ों द्वारा घेर लिए जाने के कारण उन्होंने गिरफ्तार होना मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद को उन्होंने गोली मार ली थी। जो लास्ट गोली बची थी उन्होंने खुद को मार ली थी। जो ये घटना थी ये 27 फरवरी 1931 को हुई थी, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसी में आपके
विदेश शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? तो ये दयानंद सरस्वती का है। ठीक है। इसके बाद अब दोस्तों राजस्थान का भूगोल जो है वो चलेगा। ठीक है। तो इसमें आपके भूगोल जो है उसके अंदर जो क्वेश्चन है, सोने की भूकिया या जगतपुरा या दिलवारा की जो पेटी है वो कहाँ पे स्थित है? तो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। जगतपुरा, भूकिया, दिलवारा जो पेटी है बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान एवं परवलयी पाए जाते हैं। थर्ड है आपके कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर आपके जो लूणी नदी है वो आपके पार्वती की सहायक नहीं है। बाकी काली सिंध जो आऊ की सहायक है, बनास, कोठारी, चंबल और मेज। चंबल की जो है मेज है सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट आपके जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसमें कोटा की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट आपके निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो इसके अंदर आपके जो आंसर आएगा वो आएगा अक्षांशीय अवस्थिति और अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषताएं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें आपके एक तरफ पर्यटन स्थल है और ये कहाँ पे है वो दिया गया है। तो इसमें दोस्तों दिलवाड़ा जो है नाथद्वारा है, भीनमाल है, गणेश्वर है। तो इसमें आपके जो दिलवाड़ा है वो सिरोही के अंदर है। नाथ द्वारा जो है आपके वो आपके राजसमंद में है। भीनमाल आपके जालौर में है। गणेश्वर जो सभ्यता है वो आपके सीकर के अंदर है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आपके इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात जो है वो आपके ग्रामीण जो रहा है 933 और नगरीय जो रहा है आपके 914। ठीक है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन जो है वह है? इसमें आपके बाड़मेर सांचो बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन। ठीक है, चारों ठीक है। राजस्थान के इस बंगाल उत्पादक जिले जो हैं वह आपके जालौर, सिरोही और बाड़मेर। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण के अंदर जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। नेक्स्ट इसी में आपके राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है। तो राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र जो कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आपके उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपके दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क भड़ला जो अवस्थित है वो आपके जोधपुर, कुछ टाइम पे जोधपुर में था, वर्तमान में फलोदी के अंदर आने लग गया। ठीक है। राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो ये खनिज नीति का भी क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। तो वो है आपके शून्य अपशिष्ट सुरक्षा उपाय, किफ़ायती लागत, सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण। ठीक है। और नेक्स्ट है आपके माई बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में उपेक्षित है? तो ये है दोस्तों 2024 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपके निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो वो आपके BSKK वाले तो कोई है ही नहीं दोस्तों। ठीक है। आपके BW, HW, CWG और AW और एक BSHW करके है वो है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्रमशः कितना है? तो इसमें शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। तो शहरी का है आपके 24.9%
और ग्रामीण का है 75.1%। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो मोहनगढ़ का जो जैसलमेर का जो मोहनगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे, और गंगानगर का जो सूरतगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो इसमें लूनी जो है वो है। नेक्स्ट है आपके दोस्तों जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? तो बाड़मेर में पाई जाती है। नेक्स्ट आपके इसके अंदर उद्योग, और वो उद्योग कहाँ पे स्थित है उसके बारे में है। तो इसके अंदर दोस्तों जो लेलैंड टर्क फैक्ट्री है वो आपके जो है अलवर में है। लेलैंड ट्रक फैक्ट्री जो है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है वो आपके दोस्तों कोटा के अंदर है। स्टेट टैनरीज लिमिटेड राजस्थान एक्सप्लोसिव जो है आपके वो टोंक के अंदर है। और स्टेट टैनरीज लिमिटेड जो है वो आपके टोंक के अंदर है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड है, ये आपके धौलपुर के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट जो आपके हैं 2022 में जो हुआ था ग्रुप सी का, उसमें मोट, गवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये आपके दोस्तों खरीफ की फसल आती है। ठीक है, और गेहूँ वगैरह जो आते हैं, गेहूँ सरसों वगैरह वो रबी में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जायद के अंदर खरबूजा, ककड़ी वगैरह ये आ जाती है। और नकदी के अंदर चाय, कॉफ़ी है जो भी है ये आ जाती है। ठीक है, बेचने वाली। और पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या जो है वो है 568.01 लाख है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो ये आपके 20% से अधिक है। राजगढ़ जो कि अजमेर, और देवगढ़ जो कि उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाना जाता है? तो ये आपके दोस्तों पन्ना के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? तो ये दोस्तों आपके जो है चंबल नदी है, जिसका मध्य प्रदेश के चंद्रपाव पहाड़ियों के अंदर होता है। और दूसरा इसमें माही नदी, वो भी आपके MP से ही है, यहाँ राजस्थान से नहीं। पश्चिम बिना साबरमती, ये दोनों राजस्थान से। ठीक है, और निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो इसमें दोस्तों आपके सरिस्का है, रामगढ़ विस्तारी है, सरिस्का अलवर के अंदर है। रामगढ़ विस्तारी है बूंदी, रणथंभौर आपके भरतपुर, मुकुंदरा ये आपके कोटा वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, कोटा। नेक्स्ट इसमें दोस्तों आपके घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये शाहबाद उच्च भूमि 12 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, झुंझुनू और कोटा। ठीक है, सर्वाधिक जयपुर है, फिर नेक्स्ट झुंझुनू है, फिर कोटा। ठीक है, फिर 2018 ग्रुप 1 का जो पेपर हुआ, इसमें आपको खनिज एक तरफ, दूसरी तरफ खान है, गलत जो है उसको देखना है। ठीक है, तो इसमें जो आपके हैं चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, पन्ना, बेंटोनाइट जो है आपके, तो इसमें आपके जो बेंटोनाइट है वो राजगढ़ के अंदर नहीं है। बाकी पन्ना, काला गुमान, मैग्नेसाइट, सेंड्रा, चूना पत्थर, कैनोइन ये है। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो ये जुलाई और अगस्त में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है? तो ये आपके करौली के अंदर किया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो ये आपके दोस्तों जयपुर है, जो कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ
कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें आपको देखना है। सही कथन मैं आपको बता देता हूँ। अरावली मरुस्थल में पूर्व विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है और राजस्थान के अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। ठीक है। और ये जो सी है ये गलत है। इसमें राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रारूप नहीं होता है इसमें नहीं दे रखा है, बाकी होता है क्योंकि बीच में आने की वजह से बारिश रोज नहीं पड़ती, बादल इधर वहीं पर वर्षा हो जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें दोस्तों आपके ग्रुप बी का जो 2018 में हुआ, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर जो रही है वो आपके 67.11% है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो वो आपके दोस्तों बीकानेर की है। ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? बूंदी के अंदर आपके नहीं पाई जाती है। ये बात जो AW प्रकार की है वो बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर में पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम पाया जाता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपके जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के अंदर है, कम है। ठीक है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो इसके अंदर दोस्तों आपके कपास जो है वो नहीं होती है, बाकी सरसों, चना, गेहूँ जो है ये होते हैं। ठीक है। और पर्यटन है एक तरफ, दूसरी तरफ स्थान है। तो इसमें सोनी जी की जो नसियाँ हैं अजमेर में है, लोहागढ़ आपके भरतपुर में है और चंद्रमहल जो आपके हैं जयपुर में है, जूनागढ़ का किला आपके बीकानेर में। नेक्स्ट है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश के अंदर जो है? तो वो आपके हाड़ौती का जो पठार है उसमें है। राजस्थान में धूलभरी आंधियाँ, डस्ट स्टॉर्म्स चलने के लिए आवश्यक दशाएं जो हैं तो वह सराहनीय क्रियाएं जो हैं। 2001 से 2011 का मध्य निम्न में किस जिले में अनुसूचित जनजाति के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया है तो ये नागौर है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन के अंदर वापस एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। तो इसमें जो आपके पायराइट जो है वो आपके सलादीपुरा सिक्कर, टंगस्टन जो है आपके वो डेगाना नागौर और तांबा जो है बिलाड़ा जोधपुर और लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर कहा जाता है वो खेतड़ी जो तांबा है खेतड़ी सिंघाना है और लाइमस्टोन चूना पत्थर वो बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है। बाकी पायराइट सलादीपुरा सिक्कर, टंगस्टन डेगाना नागौर में काफ़ी बड़ी इसके खान है टंगस्टन की, तांबा खेतड़ी सिंघाना है ही है और लाइमस्टोन चूना पत्थर ये बिलाड़ा जोधपुर। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 13.5% है। नेक्स्ट है आपके 2015 के अंदर जो क्वेश्चन है, राजस्थान जिले से अधिकतम जिलों की जो सीमाएं स्पर्श करती है वह है पाली के 8 जिलों के लगभग करती। अभी 41 जिले होने के बाद इसमें चेंज हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके जो है एक तरफ जगह दी गई है, दूसरी तरफ आपके इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में जो एक तरफ आपकी जगह दी गई है, दूसरी तरफ आपके खनिज दिए गए हैं। तो इसमें आपके जो लुणकसर है, लुणकसर के अंदर जो आपके है दोस्तों जिप्सम पाया जाता है। ठीक है। और जावर जो आपके उदयपुर क्षेत्र में आता है उसमें आपके सीसा और जस्ता पाया जाता है। ठीक है। डेगाना जो कि आपके नागौर में टंगस्टन अभी पीछे आया था और चंपा गोड़ा जो है बेरिलियम उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आपके राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार के लिए जाना जाता है?
अधिकतम उत्पादन होता है तो ये अजमेर है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपके उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, ये गलत है। बाकी अरावली विश्व की प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, ये सही है। पश्चिम बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष रूप है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी पठारकोट वर्णालैंड विस्तार भाग है, ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत है? तो 1.00% के लगभग है। राजस्थान में माई कंचन, माई धवल, मेघा किसकी किस्में हैं? तो ये आपके मक्के की है। माई सुगंधा चावल की है। ठीक है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है। तो ये है दोस्तों आपके खुशी खेड़ा भिवाड़ी, जो कि अलवर वाला है, और इसके अलावा निम्राना, ये भी अलवर ही है दोनों। नेक्स्ट 2011 में चावर खाने समीप स्थित है। चावर खाने कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। ठीक है, यहाँ पे शीशा दस्ता निकलता है। 2011 में राजस्थान की साक्षरता जो है वो 67.06% है। ठीक है। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था 1889 में किया गया था। 1889 है ना। और 56 मैदान जो है वो आपके दक्षिण राजस्थान में है। नेक्स्ट आपके 84 खंभों की छतरी जो है बूंदी में है ना। नेक्स्ट इसमें मानसिक योग्यता प्रशिक्षण, तो ये आपको दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देते हैं। और कैसे लगे आपको क्लास एक बार बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में अपन फटाफट करें, क्योंकि दोस्तों लगभग अपने 12 इसी पे आ पाए हैं। ऐसे धीरे धीरे चलने पे काफ़ी ये होता है, तो फास्ट रखेंगे। ठीक है।